तेरे आराधना, यीशु मेरे तेरे आराधना। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते पवित्र पवित्र परमेश्वर। ओ रबुनी बादशाह रबा शेखा शिंता रबा ओ ईशारी बाबा बा पवित्र परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरा परमेश्वर पिता। सच में राजा, आप हमारा सृजनहार परमेश्वर है, आप हमारा चरवाहा है पिता, आप हमारा किसान है मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते मेरे प्रभु जी। आप हमें अद्भुत रीति से संभालने वाला परमेश्वर है। सच में मेरे प्रभु जी, आपका वचन कहता है मेरे खुदा बाप, जितने आप पर विश्वास करते हैं उन्हें आपने अपना संतान होने का अधिकार दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता, आपकी आराधना करते मेरे स्वामी मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, आप हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु, आपकी स्वर्गदूतों की रक्षा रखवाली हमारे चारों ओर रहती है प्रभु। मेरा परमेश्वर पिता, हमारे हर एक कार्यों में प्रभु आप सफलता देने वाला परमेश्वर है। ओ पवित्र पिता का धन्यवाद करते प्रभु, आपकी महिमा करते हैं राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे पवित्र पिता। राजा, जितने लोग प्रभु इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हैं पिता, एक एक जन को आशीषित कीजिए मेरा परमेश्वर पिता, हर एक की सहायता और मदद कीजिए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, ये आपका चुना हुआ वंश है पिता। सच में प्रभु, आपने एक एक जन को चुन चुन कर इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते स्वामी। सारी बातों में महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना की सारी आशीषों को उद्धार करता यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज के सुंदर दिन के लिए एक बार फिर से महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और ये समय है, गवाही का समय है। यदि किन्हीं के जीवन में गवाही है, प्रभु की महिमा के लिए अपनी अपनी गवाही को रखेंगे। कोई भी दो जने अपनी गवाही को रखेंगे। यदि किन्हीं के जीवन में गवाही है तो अपनी गवाही को रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नीता मुंडू बोल रही हूँ रांची से। मेरे पास एक गवाही है, मैं इसे अपने सेशन में बताना चाह रही थी लेकिन बता नहीं पाई, तो मैं आज इस गवाही को रखना चाहती हूँ। तो मेरी गवाही है कि हमारे ऑफिस कैंपस में जहाँ पर हम लोग फास्टिंग प्रेयर ट्यूसडे रखते हैं और हम लोग जमा होकर एक साथ हम लोग वहाँ विनती प्रार्थना करते थे, वो वाला जो कक्ष था वो थोड़ा खस्ता हाल था। और वुमेंस डे में हम लोगों के लिए 10,000 ऐसा अनाउंस हुआ था। और जो वहाँ की सर्वो की मैडम है, मतलब DRM मैडम है, वो बोल रही थी कि हम लोग कैश नहीं देंगे, आप लोग को काइंड में देंगे। तो लोग बोले कि आप लोग का कोई ऐसा कहीं पर वुमेंस लोग का कक्ष है, तो फिर हम लोग जहाँ पर करते थे वहाँ का वो फ़ोटो खींच कर भेजने बोली। और वहाँ का फ़ोटो जब भेजकर उन्हें खींचकर भेजा गया तो उन्होंने कहा कि इस रूम को वो लोग मतलब बनाना चाहते हैं। और जब बना 1 महीना जैसे लगा तो हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, हम लोग का रुक गया था, नहीं हो पा रहा था। और मैं प्रेयर कर रही थी, प्रभु जल्दी से जल्दी कहीं पर से अरेंज कीजिए कि हम लोग का फिर से शुरू हो। तो हम लोगों को अधूरा लगता है, उस दिन हम लोग करते थे। और ऐसा हुआ कि फिर थोड़ा बड़ा बन गया और बहुत सुंदर बना दिया उन्होंने। और बहुत सारे एक्सटेंशंस आगे किए, तो थोड़ा पहले जैसा था बहुत नया हो गया, बड़ा बन गया।
और बहुत सारी थोड़ी वहाँ पर सोफ़ा वग़ैरह उन्होंने लगा दिया। और मैं बोल रही थी कि मैडम लोग आके उसका इनॉग्रेशन किए और उन्होंने उसको उसकी चाबी किसी और के पास थी, तो मैंने कहा कि अरे प्रभु, चाबी भी मेरे पास नहीं है, हम लोग कैसे करेंगे? और मैं प्रार्थना में निरंतर रख रही थी और उसके बाद ऐसा हुआ कि चाबी मुझे मिला। और जिस दिन इस ट्यूसडे को हम लोगों ने वहाँ पर फिर से शुरू किया, तो मैं उसके पहले दिन घुटनों में आके प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, हम लोग को शुरू करना है, आप ये कीजिएगा, मतलब हम लोग को लहू में बांधिएगा, कोई भी उँगली हमारी ओर उठने ना पाए प्रभु। और ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, बोला कि अरे वो टीम इतना ही आनंदित हो गई। मुझे लगा कि अरे इसमें तो मतलब बहुतों की नज़र होगी और बहुत बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्वमेंट है, तो पता नहीं हम लोग कैसे कर पाएँगे। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा, तुम लोग इतने खस्ता हाल में थे, वहाँ पर ऐसा तुम लोगों का नहीं वैसा माहौल मिल रहा था, थोड़ा-सा अच्छा नहीं था, सब तरफ से टूट रहे थे और ये बना के तुम ही लोग के लिए मिला है। और मैं प्रभु का कितना ही धन्यवाद करती हूँ कि इतना सुंदर अभी जो बना है हम लोग का बिल्डिंग, वहाँ पर बैठ के हम लोग इस बार कर पा रहे हैं। प्रभु को सारी महिमा मिले। मेरे पास और एक गवाही है कि अभी हाल में ऑफिस में ही मैं मुझे नया सेक्शन दिया गया है। मैं पहले बिल्स में थी, अभी पास सेक्शन मुझे मिला, उसके इंचार्ज मैं हूँ। और वहाँ पर हम लोग 2 जन ही कार्य करते हैं, तो बहुत सारा लोड मेरे ऊपर भी है। तो मैं सीख रही हूँ और पवित्र आत्मा मुझे बहुत अद्भुत ढंग से वहाँ पर काम करना सिखा रहे। तो एक दिन ऐसे ही मैं बहुत ज़ोरदार तरीके से फँस गई। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करूँ? मैं 2-4 बार ट्राई करती रही, नहीं हो रहा है। तो मैंने एकदम पवित्र आत्मा को इनवाइट किया, प्रभु नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा प्रभु मुझे सिखाइए, कैसे होगा? ये नहीं हो रहा, मैं लास्ट बार कर रही हूँ प्रभु, इस बार तो हो ही जाना चाहिए। और जैसे मैंने किया, जो 4-5 बार नहीं हो रहा था, जैसे पवित्र आत्मा को मैंने इनवाइट किया, वो तुरंत वहाँ पर काम बन गया, ले लिया और मेरा काम हो गया, बहुत सहज से। तो बहुत मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि पवित्र आत्मा सचमुच हमारी सहायता करता है। जब हम उसको पुकारते हैं, एकदम आके हमारी मदद करता है। तो प्रियो, हम सबों को पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट करके सचमुच मिरेकल्स हमें मिलते चले जाएँगे। हालेलुया! लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यही मेरी गवाही है। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपकी सुंदर गवाही के लिए। सत्य पिता अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर अद्भुत से अद्भुत काम करने वाला वो परमेश्वर है। वो हर समय हमारी को सुनकर उत्तर देने वाला वो जिंदा खुदा है। सारी महिमा जीवित परमेश्वर को मिले। आगे के समय जीवित वचनों का है, आगे के समय में प्रभु के दास को देती हूँ। सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु साय। सो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर गवाहियां हैं और नीता मैम के गवाही से हम सब आशीषित हुए हैं। सो हम इस प्रभु का धन्यवाद दें, तारीफ करें। और परमेश्वर महान है जो अपने लोगों को सुरक्षा देता है और बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच में आने का, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़कर प्रभु की महिमा करने का अवसर मिला है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ जितने टीम हैं और प्रॉफेट वीरेंद्र सामुएल सर जी को, सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं, उन्होंने अवसर हमें दिए हैं। सो मेरे प्रियो, हम इस समय परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम एक गीत गाएंगे, कोरस गाएंगे। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसका तारीफ करेंगे वचन में जाने से पहले। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करो
यीशु के करीब ले जा तू, आमीन हालेलुया। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर तो चलना सिखा, हालेलुया। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर तो चलना सिखा। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, धन्यवाद मेरा यीशु, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरा प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते मेरे प्रभु, तेरी महान दया के लिए, तेरी महान करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों के लिए प्रभु जी, तो दया करने वाला, दया अनुग्रह करने वाला मेरे प्रभु, हम एक बार फिर से ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु जी एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। प्रभु जी सचमुच में पिता आप दयालु हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के सुबह के समय में आप सबको प्रभु आपने जीवितों के बीच जीवित रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे एक वचन की सेवकाई को भी आपके हाथों में देते हुए अति शीघ्र रहने वाला प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, सचमुच में प्रभु महान है। मेरी आवाज क्लियर है क्या? कोई एक जन बताएं, आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है आपका। जी धन्यवाद मेरे प्रियो, सचमुच में बहुत सुंदर रीति से हम परमेश्वर का वचनों को सुनते हैं। हर दिन बहुत सुंदर रीति से बरसी पे होती है सुबह के समय में। अविनेश सर, प्रॉफिट जी बहुत सुंदर रीति से कीबोर्ड के माध्यम से प्रभु की आराधना करते हैं। हम सब मिलकर उस आराधना में सम्मिलित होते हैं। मेरे प्रियो, सचमुच में हर दिन हम परमेश्वर के वचनों को सुनते आ रहे हैं। कल भी नीता में बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर के वचनों को बांटी।
लेकिन मेरे प्रियो, एक बार फिर से आज हम परमेश्वर वचन को देखेंगे। परमेश्वर का वचन जो यहाँ पर हम परमेश्वर का आज का वचन हम देखते हैं, परमेश्वर का भय मानने का आशीष। परमेश्वर का भय में हमें चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम बाइबल में हम देखते हैं भजन संहिता 128 अध्याय उसका पहला से लेकर अगर हम देखते हैं पहला दूसरा पद में परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से इन आशीषों को दिया, कैसे परमेश्वर के भय मानने वालों के जीवन में परमेश्वर कैसे आशीष देता है, कैसे बच्चे खुशी से रहते हैं। क्या लिखता है भजन संहिता 128 का पहला वचन, क्या ये धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को नीचे गाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तीसरा पद, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री दाखलातासी होगी, मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। चौथा पद, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसा ही आशीष पाएगा। पांचवा पद, यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। छठवां पद, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। से कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष दे रहा है, कैसे परमेश्वर यहां पर बोल रहा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। प्रतिदिन अब उसके मार्ग पर चलना पड़ेगा। प्रतिदिन बाइबल में बतलाता है, तू अपनी कमाई को नीचे पकाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। मेरे प्रियो, भला कब होगा? जब हम प्रभु का भय में चलेंगे। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कितने जो जॉब में हैं और बराबर जो अधिकारियों के अधीन में रहकर बराबर जो मैं बतलाना चाहता, बराबर जो नियम है सरकार का, जो नियम हो सकता है या कोई और प्राइवेट जो संस्थाएं उनका भी नियम हो सकता है, उस नियम के अनुसार जब चलते हैं तो बराबर उनका क्या करते हैं, सैलरी बराबर दे देते हैं, बराबर उनका सारा चीज करते हैं। लेकिन मेरे ये जो मैंने एक जो बात एक एग्जाम्पल के लिए मैंने इन बातों को रखा, लेकिन मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूं, जब हम इस संसार में रहते हुए या कोई सरकारी जॉब में या प्राइवेट जॉब में रहते हैं, बराबर उनका नियम के अनुसार चलते हैं, तो आपको भी बराबर उसका प्रतिफल मिल जाता है। इसी प्रकार से प्रभु का वचन में अगर हम देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तू अपनी कमाई को नीचे खाने पाएगा, तो धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलातासी होगी, तेरे मेघ के चारों ओर जल पाए पौधे के समान बच्चे होंगे। मतलब जो बालक हैं बड़ा आनंदित, बड़ा खुश रहेंगे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के भय में जब हम चलते हैं, परमेश्वर से बहुत सुंदर रीति से नीता मुंडू में मैं कह रही थी कि जब वहां पर हर फ्राइडे के वहां पर जब मीटिंग जो फास्ट प्रार्थना होता था और जब कुछ दिन तक उसको रोक दिया गया, आगे उसको बढ़ाने के लिए जब मतलब सोच रहे हैं, तो उनके मन में बहुत सारे बातें, कैसा होगा, क्या बहुत जल्दी हो जाता, क्योंकि प्रभु का भय मानने से हमारे जीवन में हर फल वो उसकी उपस्थिति में जाने का इच्छा होता है। चाहे आप ऑफिस में रहे, चाहे आप बाहर कहीं पर भी रहे, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति, जब परमेश्वर का भय मानते हैं, तो हम उसकी उपस्थिति में आने के लिए, उनका भय में चलने के लिए हमारे जीवन में उत्सुकता जो रहता है, लालायित है, उसके प्रति हमारे अंदर से उत्पन्न होता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, हर एक लोग प्रभु का
का भय में चलना है, क्योंकि इन दिनों में मैं बतलाना चाहता हूं बहुत से जगहों में जो पिछले दिनों में एक जो जवान सभा रखी गई थे, काफी जवान लोगों के बीच में जब मुझे बुलाया गया, वहां पर हम परमेश्वर के वचनों को बांटे। प्रभु का दास कहता है जवान बच्चे जो मोबाइल हैं और मोबाइल में काफी लोग खो जाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं लोग, हम अगर कुछ बोल देते हैं नाराज हो जाते हैं। जवान बच्चे सुन न रह करके मेरे प्रियो वो बातें जो मेरे सामने जब रखा तो मैं प्रभु के सामने रखा और मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार वहां जब वचन बांटा तो काफी जवान लोग उत्साहित हो गए, प्रभु के दास भी खुश हो गए। और इसी तरह से जवान बच्चों के लिए 3 महीने में एक आध बार अगर जब जब छुट्टी होता है तब अगर हम इन जवानों के लिए इस प्रकार से मीटिंग रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कुछ बातों को बतलाया कि जब एक जवान जब तान लेता है कि वो एक ऐसा समय होता है, जवान कैसा वो जिधर चाहे वो अपना मूवमेंट जब वो करने लगता है वो किसी का बात नहीं सुनता। लेकिन अगर वो जवान अगर प्रभु के लिए जीने लगे तो मैंने बोला कि क्षेत्र में बदलाव आपके प्रार्थना के द्वारा होगा। जवानों, परमेश्वर ने आपको चुना। मेरे प्रियो, यहां पर भी अगर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में एक बात हम देखते हैं कि जो कि नीति वचन उसका 28 अध्याय का 14 पद, कई बार इस वचन को हमने पढ़े लेकिन एक बार फिर से हम इसके ओर गौर करेंगे। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, वह धन्य है। निरंतर हम प्रभु प्रतिदिन सुबह उठकर हम प्रभु का महिमा करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। एक मैं बदलाना चाहता हूं, एक समय आ जाता है हम परमेश्वर के सन्मुख में बड़े भय के साथ चलते हैं। आज इन दिनों में भी हम सब प्रभु के उपस्थिति में भय के साथ जा रहे, क्योंकि ऐसे ऐसे समय हो रहा है। क्योंकि बाइबल में बतलाता मत्ती 24 अध्याय में अगर हम देखते हैं तो वहां पर तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लेकिन वो समय अंत नहीं होगा। ये जो समय है लोग डरे हुए, कई प्रकार की बातें हैं और इस क्षेत्र में भी कई लोग घबराए हुए। लेकिन मैं बतलाना चाहता, आपको डरना है प्रभु से। आपका भय किस पे होना चाहिए? प्रभु से होना चाहिए। यहाँ पर मैं बतलाना बराबर मैं इन बातों की इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं पुलिस में था मैं भी अपने अधिकारियों के अंडर में रहने की तो बराबर ड्रेस को बढ़िया आयरन करना है, बड़ा साफ सुथरे के साथ समय पर ड्यूटी पहुंचना है। मतलब एक डर के कारण और एक उस जगह जॉब में रहने के कारण तो उनके आदित्य में रहकर उनका बात सुनकर चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ है, एक दिन की बात है जब सीआरपीएफ के साथ जब मैं ड्यूटी गया था, उस समय की बात मैं बतला रहा हूं। मैं इन जवानों को बताकर बहुत उत्साहित किया। तो उस समय क्या हुआ, जब ड्यूटी के दौरान में जब कैंप से काफी दूर हम निकल गए थे तो क्योंकि उस समय मेरा उम्र ज्यादा नहीं था तो और नींद बहुत ज्यादा, जब चलते चलते एक जगह के बीच में हम रुकने के बाद जब हथियार को मैंने बीचों बीच रख के ऐसा पकड़ के मैंने थोड़ा सा झाड़ के जो किनारे में टिक के मैंने सो गया, मतलब उसको पकड़े। लेकिन कितना समय वो सीआरपीएफ जवान जो मेरे साथ था वो जवान क्या किया, उसको निकाल के वो लेकर गया मुझे पता नहीं। लेकिन 1-2 घंटे के बाद मुझे उठाने के बाद मैं सबसे पहले अपने हथियार को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है हथियार, नहीं दिख रहा है। मैंने बड़ा घबराया गया, मेरा हथियार कौन लेकर गया, मेरा जो पिट्ठू बैग का सारा चीज उठा के लेकर गया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मेरे प्रियो, उसके बाद मुझे एक सजा मिलता सुबह के समय में, इन्होंने बहुत बड़ा गलती किया सो गया करके वो एक सजा मुझे दिए हैं, करीब 6 घंटे तक दौड़ना, बहुत बड़ा मुझे पनिशमेंट दिया गया है। जिससे उस पनिशमेंट के साथ उस सजा के बाद मुझे ना उसके बाद नींद, डर से नींद नहीं आया। मैं उस समय प्रार्थना कर रहा, मैं बोला नहीं सोऊंगा चाहे कितना भी वो हो जाए, लेकिन ड्यूटी के समय सोना नहीं। लेकिन एक डर,
बड़ा नियम का उसका पक्का हो जाते हैं जब किसी के अधीनता में कहीं रहते हैं। लेकिन क्या आप और मैं प्रभु के, जिसने आपको बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने सारे जहां को बनाया, क्या उसके नियम के अनुसार चल पा रहे हैं? जिसने आपको चंगाई दिया, जिसने आपको छुटकारा दिया, शांति दिया, सब कुछ दिया, जिसने आपको नौकरी दिया, जिसने आपको सब कुछ दिया, क्या आप उसका भय मान पा रहे हैं? मेरे प्रियो, आप धन्य लोग हैं जब आप प्रभु का भय में चलते हैं। कितना आनंदित बाइबल बतलाता है। भजन संहिता 34, यहाँ पर अगर हम देखते परमेश्वर का वचन में बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। सॉरी, भजन संहिता 147 अध्याय का 11 पद में बोलता है, यहोवा अपने डरवाइयों ही से प्रसन्न होता है। जो प्रभु का भय में चलते हैं, वो प्रभु बोल रहा है मैं उनसे प्रसन्न होता हूं। यहोवा अपने डरवाइयों ही से प्रसन्न होता है। ये दाऊद बोल रहा है। दाऊद इस बात को कह रहा, यहोवा परमेश्वर, जो परमेश्वर पिता है, उसका डरवाई है, उसके भय में चलते हैं, उसकी प्रसन्न होता है। अरे प्रियो, आज इन वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं। इतनी आनंद की बात है। आप आज सुबह के समय में, ऐसे समय में जो स्कूल का समय होता है, बच्चे फिर भी आप सब प्रभु के सन्मुख आते, ज्वाइन करते, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, आराधना करने के लिए रात के उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप जॉब में रहने के बाद भी आपका मन प्रभु की ओर है। ये भय है, प्रभु का भय। प्रभु का धन्यवाद दे रहे। अरे प्रियो, बाइबल में बतलाता है परमेश्वर के वचन में, नीति वचन 19 का 23वां पद, भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उन पर विपत्ति नहीं पड़ने की। अरे प्रियो, सचमुच में ये अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर के जो भय में चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जीवन भी बढ़ता है, वो ठिकाना पाकर सुखी जीवन रहता है। और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। पिछले दिनों में जब मैं रांची गया, जो प्रणय सर जी हैं, शांता मैम क्या जब रुके, के हस्बैंड जो शांता मैम के पति जी बोल रहे थे कि यहाँ पर एक ऐसा चर्च है, जब वे लोग जब बनाया गया, बहुत पुराना चर्च, हमको टाइम नहीं मिल पाया हम देखने जाने के लिए, लेकिन आप सबको मालूम है वहां का शायद कोई राजा ने अटैक किया, तोप फेंका, वो छेदा भी वो पटा भी नहीं। कितना अद्भुत बात है, परमेश्वर महान है। अगर उस जगह पर बम भी गिर भी गया होगा तो फटेगा नहीं। जो प्रभु का भय में चलते हैं, परमेश्वर ऐसा सुरक्षा देता है। एक दिन हम लोग जब ये घटना, इसलिए मैं स्मरण कर करके गवाही के साथ जिन गवाहियों को बता रहा हूं, क्योंकि जो परमेश्वर मेरे साथ जब 2006 की बात था, उस समय बीजापुर क्षेत्र के बारे में, हालत के बारे में आप जानते हैं। जब हम ड्यूटी निकल गए थे, जब उस समय पुलिस में थे, आप प्रभु का सेवा में निकल पड़ा, तो उस समय की बात है जब हम सब लोग हैं, उनको पता है कि ये यीशु मसीह वाला है, प्रभु का भय में चलने वाला व्यक्ति है। सब मुझे कई प्रकार की बातें बोलते थे, लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना करता था, 4 बजे उठे, चाहे कितना भी ड्यूटी से आ जाए, लेकिन फिर भी मेरा उस समय भी परमेश्वर के साथ प्रभु के लिए समय निकाल के मैं उसके हुजूरी में जाता था। तो मेरे प्रियो, और उस समय क्या हुआ कि आगे बहुत बड़ा जो करीब 10 केजी का जो बम डाल दिए, छोड़ के चले गए। अब उसको डिस्प्यूज करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा। एक ही घटना मैं बतलाना चाहता हूं, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा। सब जवान, सीआरपीएफ जवान
सारे लोग पीछे हो रहे हैं, नहीं 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 ये तो बहुत बड़ा है, इसको हम कैसे करें। अभी आगे बढ़ने के लिए हमको ऑर्डर दे रहा है कि आगे बढ़ना ही है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं उसको लेके आओ इसी। फिर उसके बाद कितने लोग बोल रहे हैं ये यीशु मसीह वाला है, ये बहुत प्रार्थना करता है, इसी को भेज दो। मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आप मेरी सहायता कर, मैं इस जॉब में हूं, लेकिन प्रभु जो जिम्मेदारियां जो आदेश दे रहे हैं उसको मैं पूरा कर रहा हूं, लेकिन आप मेरा सुरक्षा है, सब चीज आप है। मैंने उसके बाद सोचा कि और धीरे धीरे मैंने देखा कि आगे थोड़ा क्रोलिंग में जाके, फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने वो जहां पर डेटोनेटर वगैरह था वहां पर मैंने जब उसको डिस्प्यूट किया, उसके बाद सारा चीज अलग अलग सब चीज किया, कोई पास में नहीं आया। जब सारा चीज अलग अलग हो गया तब फिर पास में आया, तब ताली बजाते हैं लोग, सब आशी दे रहे हैं वहां। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद दे रहा, मैं प्रभु का धन्यवाद दे रहा, प्रभु तू मेरा प्रभु है, क्योंकि तेरे वचन में लिखता है मेरे प्रभु, वचन से 34 का 7वां पद में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी की हुई उनको बचाता है। प्रभु तू मेरा रखवाला है, तू मेरा सब कुछ है। मैंने प्रभु को कहने लगा, परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरी सहायता किया, और सारे लोग बोलने लगे बहुत अच्छा। उसके बाद लिस्ट भी भेज दिए थे इनका, ये बहुत ही अच्छा वो कर रहा है, इनका प्रमोशन दिया जाए, सारा चीज ड्यूटी बराबर निभाता है। लेकिन मेरे प्रियो में बदलाना चाहता, फिर दूसरा दिन की बात है, मेरा ड्यूटी उस दिन नहीं था, दूसरा दिन फिर चले गए। नहीं पहले सोच रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा ये काम करता है, और क्योंकि मैंने उस दिन दूसरे दिन मेरा ड्यूटी नहीं था, लेकिन कुछ जवान लोग मुझे देखें कि मैं कैसा कैसा किया, और जब आगे पता चल रहा है फिर से मैं बदलाना चाहता मेरे प्रेम। वो देखकर क्या कर रहे थे, उसको इस प्रकार से ऐसा किया, और उसके बाद में ये लोग जब डिस्प्यूट किए, क्या किया हमको मालूम नहीं, लेकिन जब उसको निकाल रहे थे, जब इधर उधर कर रहे थे, भयानक रीति से ब्लास्ट होता है, वहां 2 जवान शहीद हो जाते, वहां 2 जवान शहीद होते। मैं मेरा आंसू बहने लगा, मैं घुटने में आकर मैं रो रो के बोल रहा, प्रभु आज भी मेरा ड्यूटी होता शायद मैं उनको बचाता, या तो ये तेरी योजना थी क्या है। मैं मतलब बहुत इस बात को धन्यवाद दे रहा, कल की बात को मैं धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु आपने कल मुझे बचाया है, बड़ी दुर्घटना से बचा। मैं इतना ज्यादा धन्यवाद दिया, आज जो हुआ है शायद हो सकता था, लेकिन प्रभु ने मेरा सुरक्षा दिया। जिस प्रकार से मेरे प्रियो का शायद हो सकता है बहुत वर्षों पहले जब रांची में आए, वहां पर कई बार अटैक किए होंगे, वहां वो छेद भी है, बोलते हैं वो पता नहीं, कितना अद्भुत बात है। परमेश्वर का वचन कहता है उनके ऊपर विपत्ति नहीं पड़ने की जो प्रभु के भय में चलते हैं। मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर और पूर्ण रीति से आपको सुरक्षा देता है, आपका सुरक्षा, आपका सब कुछ परमेश्वर पिता है। आपको लगता होगा कि मेरा समस्या बड़ा है, मेरा प्रॉब्लम बड़ा है, मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता हूं आपका समस्या बड़ा नहीं है, आपका बीमारी बड़ा नहीं है, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है, वो आपका शुद्धि लेने वाला परमेश्वर है। याद रखिए हमारा परमेश्वर कहता है जब हम उसके भय में चलते हैं हम ठिकाना पाकर सुखी जीवन जीते हैं। जितने मसीह यीशु में हैं वो आनंद के साथ, वो खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्रियो पिछले दिनों की बात आप सुने होंगे, जब एक प्लेन क्रैश होता है जिसमें 277 या 70 के आसपास लोगों की जानें चली जाती, उसमें एक डॉक्टर बड़ा उम्मीद के साथ अपना ठिकाना बनाया था होगा लंदन में, पेपरों में कुछ जगह पे आया था, शायद 15 करोड़ का जो बिल्डिंग जो तैयार किया था कि मैं और मेरा परिवार में अपने बच्चों के साथ उस जगह पर जाके बड़ी अच्छा सा रहेंगे।
लेकिन उन्हें मालूम नहीं था। इस प्रकार से तीनों बच्चों के साथ ना जाने कितने ऐसे परिवार सोचते थे होंगे, कितने ऐसे लोग सोचते थे होंगे, कितने लोग ऐसे विजन के साथ जा रहे थे होंगे। चाहे हो सकता है लंदन जा रहे थे होंगे, अमेरिका जा रहे थे होंगे, कई कई लोग सोचते थे होंगे हमारा ठिकाना वहां अच्छा होगा, हम उस देश में जाएंगे तो हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य, हमारा सब कुछ, हमारा ठिकाना यहोवा परमेश्वर है। वही कहता है, वही परमेश्वर कहता है, जो यहोवा, जो प्रभु का भय मानता है, जो मनुष्य यहोवा का भय मानता है, ठिकाना पाकर सुखी रहता है। मुझे आज भी वो दर्द, वो पीड़ाओं के साथ, मुझे वो बच्चों, मासूम बच्चों को देखकर मुझे आज भी स्मरण तक दुख लगता है। लेकिन मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, यहां पर एक बात मैंने आप लोगों के सामने मैंने पढ़ा था कि तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। यहां पर बोल एक बात, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। जो प्रभु का भय में चलेंगे, आपका बच्चे जलपाई के पौधे। आप शायद सुने होंगे, कई जगह देखे होंगे, जल कुंभियां, जब फूल खिलने लगता है, अंदर में पानी रहता है, लेकिन कितना अच्छा रहता है। ऐसा ही आपके बच्चे अच्छे से रहेंगे। एक परिवार में एक प्रभु के दास के बारे में सुना कि वो उनके बच्चों के लिए, वो चाहे मंडली में हो, कभी भी बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो जन्मदिन के खुशी में जब बुलाते हैं तो नहीं जा पाते हैं। लेकिन जाना चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए, मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग जन्मदिन के खुशी में कितना प्रभु का धन्यवाद देते। बच्चे भी बड़ा आनंदित होते हैं। लेकिन अभी सुनाई में देता है उसका छोटा बेटा शायद चर्च नहीं बैठ रहा है, प्रभु का दास का बेटा। लेकिन कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये जन्मदिन अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है उसी को स्मरण करो, हर बात के लिए धन्यवाद दिया करो। मैं बतलाना चाहता, आपके बेटा हो चाहे बेटी हो, जहां कहीं भी रहे, जहां कहीं भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन इस बात को आप उन्हें स्मरण दिलाओ, बेटी आपका जन्मदिन में आप प्रभु के दास को कोई ना कोई होगा तो बुलवाओ और केक काटाओ। ये बड़े होटलों में या कहीं जाकर सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। हम प्रभु का धन्यवाद देने की जरूरत है। हमें इसलिए प्रभु का धन्यवाद देने की जरूरत है क्योंकि परमेश्वर ने साल भर संभाला, हर दिन, हर महीना, हर सेकंड, हर घंटा परमेश्वर ने संभाला। उसको स्मरण करो। हमें धन्यवाद देना है। उस बात के लिए धन्यवाद देना परमेश्वर मार्गों में रक्षा किया। उस बात के लिए धन्यवाद देना आपको कॉलेज जाने के लिए में सहायता किया। उस बात के लिए धन्यवाद देना स्कूल जाने में सहायता किया। उस बात के लिए धन्यवाद देना आपने जॉब जाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। उस बात के लिए धन्यवाद देना खेती किसानी करने के लिए, उस बात के लिए धन्यवाद देना। मेरे प्रियो, उस बात के लिए धन्यवाद देना मेरी आयु यहां तक बढ़ाया है। कई बार हम भूल जाते हैं, सो जाते हैं। सच सोचता होगा, आप सब जानते हो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज सोचता होगा मैं इतना पैसा इकट्ठा करूंगा तो मेरे पीढ़ियों के लिए हो जाएगा। 200 करोड़ रुपए इकट्ठा करके रखा था, लेकिन जब इनकम टैक्स जब रेट पड़ा तो वो खिड़कियों से फेंकने लगा पैसा। कोई काम का नहीं हो सकता। वो खाना भी जो कई लोगों का पैसा क्या गलत तरीके से कमाया होगा हम नहीं जानते, लेकिन मैं इस बात को बतलाना चाहता, वो सोचता था होगा पैसा से सब चीज होगा, सुप्रीम कोर्ट का तो जज मैं हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं। चाहे आप प्रभु में हो चाहे अन्य जाति, वो देख रहा है, ऊपर से सब चीज देखता है। इसलिए मेरे प्रियो, जहां पर भी रहिए आप प्रभु के भय में चलिए, क्योंकि उसी में ही आपका सुखी जीवन है, आनंद जीवन है। और मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत से ऐसे जो लोग, सभी लोग प्रभु का इतना भय में चलते हैं,
प्रयास करते हैं प्रभु का काम और भी आगे बढ़े, अपने धन में से हो या आर्थिक रूप से भी सहयोग करने के लिए प्रयास करते हैं और करते भी हैं, और प्रार्थना में हो, चाहे जॉब के साथ कहीं और जगह मीटिंग भी हो रहा हो, वहां पर भी उपस्थिति होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये प्रभु का भय है और कुछ नहीं। प्रभु के भय के कारण ही आप सब सुबह के समय में उठकर इस प्लेटफॉर्म में आते हैं और प्रभु का वचन सुनते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आप ठिकाने पे हो, आप सुखी जीवन जी रहे हो, आपके ऊपर विपत्ति नहीं पड़ेगी। हर दिन रोज में वचन को डिक्लेयर करते, मतलब घोषणा करवाती है सबको, वचन में है, हमको स्वीकार करते रहेंगे। हर दिन प्रोफेट जी, नीता मुंडू में और भी लोग परमेश्वर के वचन को ले रहे। और मेरे इतना आसान नहीं होता है कि मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, हम तो इस सुबह के समय में हम वचन नहीं बोल पा रहे करके हमको इतना ज्यादा वो लग रहा था। प्रभु का धन्यवाद, मैं सोचा कि जैसा भी हो जाए, नेटवर्क रोके कुछ भी करे, एक बार ट्राई कर लेते हैं। और जब प्रोफेट जी से बात हुआ, ठीक है एक बार देखिए, तो मेरे प्रियो में बदलाना चाहता है इन बातों के, इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि उड़ान तो बढ़िया बढ़ रहे हो, पता चला 2-3 महीना 2-3 मिनट के बाद या 2-3 महीना के बाद 1 साल के बाद क्रैश हो रहे। हमारा जीवन ऐसी, कितने लोगों का जवान के बारे में अभी सुनाई दे रहा है, बीजापुर एक आराधक, बहुत अच्छा आराधना करने वाली, बहुत ही अच्छा प्रार्थना करने वाले, गीत गाने वाली, उसका उड़ान इतना अच्छा था प्रभु में, लेकिन अभी पता चलता है एक अन्य जाति में शादी कर रहे। लोगों का जीवन उड़ान बढ़िया बढ़ रहा है, लेकिन बीच में क्रैश हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना है। हमारा जीवन उड़ान वहां तक पहुंचना है, स्वर्ग तक जाना ही है। हमारा उड़ान यहीं तक नहीं रहना है। मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, बहुत सुंदर गीत डॉक्टर फॉल दिनकरण का फैमिली गाते हैं, ऊंची उड़ान भरोगे, बहुत सुंदर गीत है। लेकिन मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा आपको उत्साहित किया, आप सब परमेश्वर के भय में चलो, क्योंकि बाइबल में लिखता है, यह वह अपने डर भयों ही से प्रसन्न होता, अर्थात उससे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें होगा, हो सकता है आप बीमार में, दर्द और पीड़ा में होंगे, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, आज से आप प्रभु के भय में चलिए, परमेश्वर आपके साथ है। हो सकता है आपके पास शायद कुछ खाने के लिए नहीं होगा, बहुत सारी चीजें जरूरत है, सभी को जरूरतें होता है, बहुत सारी चीजों की जरूरत होता है, लेकिन परमेश्वर सही समय पर प्रबंध करेगा, उस पर भरोसा रखिए। हमारा परमेश्वर महान है। ओ हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कफारा मेरा तू ही है, सारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने पैरों में तू सिपा बाहों में ले ले मुझे। मुझे तसल्ली तेरी बातों में, सिपाही तेरी हाथों में। मिलकर गाए,
तसल्ली तेरी बातों में, तेरे सीधे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। प्रभु सच में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों के लिए प्रभु जी आप दया कर, अनुग्रह कर। मेरे प्रभु जी यदि कोई घर बना रहे होंगे प्रभु, उस घर में रहकर सुखी जीवन रहने पाए, उस घर कंप्लीट भी हो जाए। यदि जो चाहते हैं प्रभु सच में, चाहे जहां कहीं पर भी हो, चाहे विदेशों में हो, चाहे जिस भी राज्य में हो, चाहे गांव शहर गलियों में, जहां भी स्थान में रहते हैं, वो ठिकाना पाकर सुखी रहने पाए। मेरे प्रभु अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला प्रभु आप हैं। जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। ये जो स्कूल की, जो कॉलेजों की, जो और प्रभु कोचिंग का जो क्लासेस चालू हो चुका है प्रभु, उनकी तो सुरक्षा देना मेरे प्रभु। बच्चों की प्रार्थना करते हैं, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को आपको स्मरण करने पाए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते, हो सकता कई ऐसे माता पिता हैं फिक्र कर रहे होंगे, हमारे जवान, हमारे बच्चे दूर में पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में, आश्रम में, कई जगह पे होंगे प्रभु, कई ऐसी बातें होगी। उन सारी बातों को आपके हाथों में देता मेरे प्रभु, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। उनके कॉलेज आने में सहायता कर, और प्रभु जी हो सकते ट्यूशन आने जाने में सहायता कर, पढ़ाई में, स्कूल आने जाने में सहायता कर। और हम प्रार्थना करते पूरे बच्चों को ब्लेस करते मेरे पिता परमेश्वर। यदि कोई जवान आपसे दूर होंगे, वंचित होंगे प्रभु, उन्हें आप अपने पास बुलाए, दर्शन के द्वारा बोलो और बातचीत करो प्रभु जी। हम सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आओ प्रभु इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देता हूँ। हो सकता है जॉब में है प्रभु जी, उनके शुद्धि लेना आने जाने में, चाहे हो सकता है प्रभु प्रभु दूर से जाते होंगे, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर आना जाना करते, स्कूटी चलाते होंगे, बस में चलते होंगे, ट्रेन में आना जाना करते, हर एक क्षेत्र में आपकी सुरक्षा को चाहता मेरे पिता परमेश्वर। यदि कोई बीमार और तकलीफ में, उनको यीशु मसीह के नाम में चंगाई को घोषणा करता मेरे पिता। पूरे परिवारों को ब्लेस करते हैं। हो सकते हैं प्रभु जी फीस नहीं पटा पाते होंगे, समय पर उनका फीस पट नहीं पाए, और प्रभु जी हर घर बनाए होंगे या फिर किस्तें पटा रहे होंगे, गाड़ियों का किस्त, हर एक चीज समय पर उनके लिए उपाय करना, सारी चीजों को ब्लेस करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक बार फिर से गाड़ी वाहनों को, हर एक चीजों को, घरों को, सारे चीज को आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी। आपके सेवा के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उन्हें आप 60 गुना में, 70 गुना में, 1000 गुना प्रतिफल देना मेरे पिता परमेश्वर। आप दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता। इनके कत्ते भंडार हमेशा भरा पूरा रहे प्रभु। उन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे होंगे प्रभु, अच्छी जॉब आप देने वाला परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो यहोवा का भय मानते हैं वो ठिकाना पाकर सुखी रहते हैं, सुखी जीवन आप देते हैं मेरे पिता प्रभु। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आप को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये समय है आशीष की प्रार्थना का समय है। मैं फादर स्वागत करता हूँ आपकी प्रार्थना में। स्वागत है फादर जी। हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो फादर जी, लाइन में है तो मेरी एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है। मेरी एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है फादर, मेरी बेटी को डिलीवरी होने वाला है, तो यही लास्ट मंथ है, समय नजदीक है, प्रेयर कीजिए कि मतलब सब कुछ नॉर्मल होने को पाए। थैंक यू फादर। धन्यवाद के साथ में आइए हम इस प्रार्थना रिक्वेस्ट को प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करें। और स्वयं प्रभु यीशु जब हम उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं
तो प्रभु ने प्रकट किया है और उसने यही कहा है, बेटा ये कार्य मेरा कार्य है जो सृष्टि का कार्य होने वाला है। और जब हम प्रार्थना में मांगते हैं उन बेटियों को, और उस परिस्थिति में भी प्रभु उनके साथ खड़े रहते हैं अपने दूतों को भेज करके। जो ईश्वर हम सबों से कहते हैं, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं अपने दूतों को भेजूंगा। और ये डिलीवरी का समय है, प्रभु के सृष्टि का कार्य होता है और हम सब जानते हैं ये महान कार्य के लिए प्रभु अपने प्रियों को चुनते हैं। उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए हम प्रभु से ही विनय करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, उन्हें विशेष कृपा प्रदान करे, सुरक्षित रखे और उसका जो भी डिलीवरी का दिन होगा प्रभु उनके जीवन में महान कार्य करे। विश्वास का वरदान दिया है प्रभु, हम बड़े विश्वास के साथ में ये प्रार्थना मांग रहे हैं। साथ ही साथ आज हमने इस प्लेटफॉर्म में हम धन्यवाद के साथ में अपने जीवन को समर्पित करें। हम बिशप स्वामी के साथ में हमने वचन को शेयर किया है, वचन को सुना है, अद्भुत गवाहियों के साथ में हमारे जीवन में बहुत सारी योजनाएं हम बनाते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 का 1 में स्वयं प्रभु ने कहा है, मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उनकी योजनाएं ईश्वर पर निर्भर करता है। आज हमारा ईश्वर सब कुछ जानने वाला ईश्वर है, सब कुछ प्रदान करने वाला ईश्वर है। वही यीशु के नाम से जो हम सबों को सब कुछ प्रदान किया गया है और वो हम सबों को दे दिया गया है, जो एक सच्चे वैद्य हैं, जो हमारे सभी शारीरिक कमजोरियों को, बीमारियों को ठीक करते हैं। हमारे पाप द्वारा जो भी दूषित शरीर और आत्मा दोनों को ठीक करने वाला यीशु मसीह है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हमारा सुरक्षा कवच स्वयं प्रभु यीशु है, हम अपने जीवन को अर्पित किए हैं और जब भी विश्वास करते हैं हम ईश्वर के करीब आते हैं और ईश्वर हमारे हर एक मनोकामनाओं को पूरा करता है। जब हम संत थॉमस का पर्व मनाते हैं आज के दिन में, संत थॉमस भी यीशु पर विश्वास नहीं कर पाया। उसने कहा था, जब तक मैं यीशु के कीलों पर, हाथ में लगे कीलों के छेद पर अपना अंगुली नहीं रखूंगा, उसके छाती में बगल में हाथ नहीं डालूंगा, तब तक विश्वास नहीं कर लूंगा। हमारा मानवीय कमजोरी यही है, हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। जैसे संत थॉमस यीशु के साथ जीवन व्यतीत किया, लेकिन उनका विश्वास को देखते हैं जब यीशु जी उठते हैं और अपने प्रेरितों को दर्शन दिए, और उस समय थॉमस नहीं था। उसने जब उनको बताया गया तो कहते हैं कि जब तक मैं नहीं देखूंगा अपने आंखों से विश्वास नहीं करूंगा। तो कुछ 8 दिन के बाद में प्रभु यीशु उसी बंद कमरे में जहां पर शिष्य लोग थे वहां पर आते हैं, अंदर आते हैं और कहते हैं, थॉमस आओ और देखो, मेरे हाथों को देखो, मेरे छाती को देखो और स्पर्श करो। आप विश्वासी नहीं पर विश्वासी बनो। आज हमें भी प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और इसलिए प्रभु ने कहा है, विश्वास करो कि तुमने प्रार्थना में जो भी मांगा है वह तुम्हें मिल गया है। और यही हमारा विश्वास है, यही हमारी प्रभु की उपस्थिति है। आज आपके साथ और हमारे साथ प्रभु की उपस्थिति है, क्योंकि हमने विश्वास कर लिया है और हमने प्रार्थना में जो भी मांगा है प्रभु ने सुन लिया है। और मेरा पूरा विश्वास है, हम सभी जब प्रार्थना करते हैं प्रभु एक एक चीजों को पूरा करते हैं। इसलिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं। आइए हम अपने हर एक आवश्यकताओं को याद करें और हम यमल, जो संत थॉमस का नाम यमल भी था, यमल का अर्थ होता है कि सगे भाई, मतलब जुड़वा भाई। तो कभी कभी हम भी संत थॉमस की तरह जुड़वा भाई की तरह हो जाते हैं और वो भी विश्वास नहीं किया, हम भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जुड़वा भाई लोगों का, बहनों लोगों का एक ही तरह का उनका थोड़ा सा विचार जुटता है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें विश्वास में मजबूत कर दे। आज आप लोगों से मेरा भी अनुरोध है, हमारे ब्रदर्स लोगों का जो फादर बनते हैं कैंडिडेट्स के रूप में, तो उनके साथ में 3 दिन का आध्यात्मिक साधना है। उन बेटों को, जवान बेटों को, जिनको उनके माता पिता परिवार वालों ने कलीसिया के लिए समर्पित किया है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर उनको विशेष आशीष और कृपा प्रदान करे और वे लोग बुलाए गए हैं प्रभु के द्वारा, उन्हें विशेष कृपा दे, विश्वास का वरदान दे, जिससे वे अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और वे एक दिन अपने जीवन को समर्पित करके एक पुरोहित बन करके समाज की सेवा कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें। हम जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। हो सकता है हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना ही सबसे महान होगा। आइए इस महान कृपा के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए जीवित परमेश्वर के द्वारा हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे, के परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, हर अच्छे तरह कार्यों में और आपके सभी प्राणों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन। समझ गए?